नमस्कार दोस्तों। 2 जून की शाम करीब 6:55 पर उड़ीसा के बालासोर में एक बहुत ही बड़ा दिल दहला देने वाला रेल हादसा हुआ, जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस हादसे का मंजर इतना खौफनाक था जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाए, क्योंकि यह कोई मामूली रेल हादसा नहीं था। इसमें 3 रेलगाड़ियां हादसे का शिकार हुई थीं, जिसमें 2 यात्री रेलगाड़ियां और 1 मालगाड़ी शामिल थी। इस हादसे में लगभग 350 जिंदगियां लाश में तब्दील हो गईं और लगभग 1100 यात्री घायल हैं। अब बात यह आती है कि आखिर 3 रेलगाड़ियां एक दूसरे से कैसे टकरा गईं? क्या इस भीषण हादसे को रोका जा सकता था या फिर इस हादसे के पीछे कोई साजिश है? तो आइए जानते हैं कि ये हादसा हुआ कैसे और इस हादसे के पीछे का असली सच क्या है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। 2 जून शुक्रवार को शालीमार मद्रास कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने तय रास्ते पर बाहानागा स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। इस दौरान ट्रेन को बाहानागा स्टेशन पर रुकने की बजाय सीधा आगे जाना था, लेकिन ट्रेन मेन लाइन पर ना जाते हुए लूप लाइन पर चली गई। यहीं से होती है इस भीषण हादसे की शुरुआत। जैसा कि हमने जाना कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को जब मेन लाइन का ग्रीन सिग्नल मिला था तो फिर वह लूप लाइन में कैसे चली गई, जबकि अगर उसे लूप लाइन में जाना होता तो आप इस बात को ज़रूर जान लीजिए, जब कोई भी ट्रेन लूप लाइन में जाती है तो उसे येलो सिग्नल के साथ वाइट सिग्नल दिया जाता है, लेकिन उस समय तो सिग्नल ग्रीन था, यानी कि उस कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप लाइन में ना जाते हुए मेन लाइन में जाना था। पहली गलती तो यहाँ पे हुई। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह आती है कि लूप लाइन में जाने के बाद सामान्यतः अगर हम किसी भी ट्रेन को देखते हैं तो सामान्यतः किसी भी ट्रेन की जो स्पीड होती है वो 30 किलोमीटर पर आवर की होती है। इसीलिए जब भी किसी ट्रेन को लूप लाइन में जाने का सिग्नल दिया जाता है तो उस ट्रेन का ड्राइवर स्पीड को घटा लेता है, लेकिन दुर्भाग्यवश शुक्रवार को ऐसा नहीं हुआ और फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही लूप लाइन पर चल पड़ी, जिस पर पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी थी। और फिर इन दोनों ट्रेनों में इतना भीषण टक्कर हुआ कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो इंजन था वह मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। इस भयंकर टकराव के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो बोगियां थी, जो उसके डिब्बे थे, वो बगल की दूसरी मेन लाइन पर जा गिरे, जो कि डाउन लाइन थी। अब यहाँ पे तो ये 2 ट्रेनों का हादसा आपने देखा कि मालगाड़ी और कोरोमंडल एक्सप्रेस। अब बात आती है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे दूसरी मेन लाइन पे जा गिरे थे, वहां से आती है तीसरी गाड़ी बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, और फिर यह ट्रेन भी पटरी पर पड़ी बोगियों को चीरते हुए इस हादसे का शिकार हुई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हमारी जो रेल व्यवस्था है वह अब पहले के ज़माने की जैसी मैनुअल नहीं रही, यानी कि अब जो रेल व्यवस्था है वह एडवांस टेक्नोलॉजी पर कार्य करती है, यानी कि जितनी भी ट्रेन गतिविधियाँ होती है वो ऑटोमेटिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक होती हैं। जबकि रेलवे बोर्ड की तरफ से इस हादसे का कारण, जो मेन कारण है, उसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीन में किए गए बदलाव का कारण माना जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, यानी पॉइंट मशीन और इंटरलॉकिंग की बात अगर है तो यह भी ऑटोमेटेड तरीके से कार्य करते हैं और यह व्यवस्था एक फेल सेफ व्यवस्था है। supposed to be error proof। यहाँ बात को समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। फेल सेफ व्यवस्था का मतलब यह होता है कि अगर यह व्यवस्था किसी तकनीकी खराबी के कारण फेल भी हो जाती है तो भी सारे सिग्नल लाल हो जाएंगे और ट्रेन का सारा परिचालन बंद हो जाएगा। इस स्थिति में भी हादसा होने की संभावना नहीं होती है। अब रही बात कि फिर यह हादसा हुआ कैसे, कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे साजिश भी है। रेलवे बोर्ड ने भी इससे इनकार नहीं किया है, इसलिए इस पे सीबीआई की भी जांच हो रही है। तो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि इस ट्रेन के हादसे का जो मेन कारण है उसको जानने के लिए हमें सीबीआई की रिपोर्ट या फिर रेलवे बोर्ड की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। बाकी आपका इस संबंध में क्या राय है, कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे साथ जरूर शेयर करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।